ओके गाइस। सो आज हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट विजेट। तो आप लोगों को पता है, आपने ऑलरेडी मल्टीपल ऐप यूज़ किए होंगे। तो जो टेक्स्ट विजेट है ना, जो टेक्स्ट है वो हर ऐप में आपको नज़र आया होगा कि हर जगह टेक्स्ट का यूज़ ज़रूरी है। जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, ठीक है। और भी आप मल्टीपल एप्स यूज़ करते हो, तो हर जगह आपको टेक्स्ट नज़र आता है। तो वो टेक्स्ट किसकी हेल्प से होता है? वो टेक्स्ट विजेट की हेल्प से होता है, ठीक है। मैं फ्लटर की बात कर रहा हूँ। अगर आप फ्लटर डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट विजेट की हेल्प से वो बना सकते हो। अच्छा, टेक्स्ट विजेट हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या क्या है? टेक्स्ट विजेट में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है डेटा, ठीक है। कि उसमें हमने एक टेक्स्ट लेना है और उसमें हमने क्या डेटा पास करना है, क्या देना है। टाइप हमारे पास क्या होगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा डार्ट में कि स्ट्रिंग हम सिंगल या डबल कॉलन में बंद करते हैं, ठीक है। उसमें हम नंबर भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग में जो कुछ भी हम सिंगल या डबल कॉलन में बंद करते हैं वो एज इट इज हमारे पास प्रिंट होता है, लेकिन डॉलर और स्लैश हमारे पास प्रिंट नहीं होता, ठीक है। बाकी जो कुछ भी इसमें हम लिखते हैं वो हमारे पास एज इट इज प्रिंट होता है। डिस्क्रिप्शन हमारे पास द एक्चुअल टेक्स्ट टू डिस्प्ले, हम डिस्प्ले करते हैं। एग्जांपल, यू कैन सी एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट हमारे पास है, विजेट है, और इसके अंदर हमारे पास है हेलो वर्ल्ड, और इसको मैंने सिंगल कॉलन में बंद किया हुआ है, ठीक है। तो ये हैज इट इज मेरे साथ स्क्रीन पर शो होगा। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास था डेटा। सेकंड, हम इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। स्टाइल हमारे पास एक प्रॉपर्टी है स्टाइल, और उसमें हम देंगे टेक्स्ट स्टाइल, यूज टू स्टाइल द टेक्स्ट। जब हम टेक्स्ट को स्टाइल देंगे तो हम क्या यूज करेंगे? हम स्टाइल यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। डेटा स्टाइल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इसमें हम टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं कि मुझे टेक्स्ट लेफ्ट पर चाहिए, राइट पर चाहिए, टॉप पर चाहिए, बॉटम पर चाहिए, या सेंटर पे चाहिए। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब ये है जब मेरा टेक्स्ट स्क्रीन से बाहर जाता है, मीन एरर शो करता है, तो उसको मैं ओवरफ्लो करूंगा, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम, मैक्स लाइन, लेट सपोज मेरे पास 5 लाइन का एक पैराग्राफ है और मैं चाहता हूँ कि वो मैं 4 लाइन में लाऊं, तो मैं मैक्स लाइन यूज करूंगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन implies underline, overline or straight through और लेटर स्पेसिंग, एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन लेटर। ये तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थे, हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये हमारे पास। अच्छा गाइस, सो यहाँ मैंने, सॉरी सॉरी, ये देखिए, यहाँ मैंने जस्ट एक कंटेनर लिया हुआ है। आपको नजर आ रहा है? जस्ट एक कंटेनर लिया हुआ है। ऑलरेडी हमने कंटेनर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं हटाऊंगा, ठीक है, और इसको भी मैं हटाता हूँ। और अब प्रिंट करता, अब देखिए, आप देखिए मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये स्केफोल्ड है। अब यहाँ मैं बॉडी में लिखूंगा, देखिए ये मेरे पास है बॉडी, और इसको मैं करता हूँ टेक्स्ट, देखिए टेक्स्ट। तो ये मुझे क्या कह रहा है? डेटा। ये मुझसे डेटा मांग रहा है, ठीक है। तो इसको मैं डेटा, अगर मैं इस इधर इस तरह करूँ इंटीजर, जैसे हम इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं एक वेरिएबल को, अगर मैं इस तरह करूँ कि ये मुझे एरर देगा, तो इसको मस्ट इनिशियलाइज करना है या डबल से, और या सिंगल से, और या डबल से, ठीक है। आप दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंगल से करता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज फ्लटर डेवलप, मतलब, ठीक है, मैंने लिख दिया। लेट्स सी, मैंने रन कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या थे। देखिए, फ्लटर डेवलपमेंट। अब लेट्स सपोज मैं और भी टेक्स्ट लिखूं, तो ये मेरे पास एज इट इज प्रिंट हो। देखिए, और है। तो ये हमारे पास क्या था? ये हमने डेटा इसको असाइन कर दिया, फर्स्ट काम हमने कर दिया।
ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको टेक्स्ट दे सकते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगा और यहाँ मैं स्टाइल लूंगा। स्टाइल होगा मेरे पास। अब यहाँ मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये देखे, ये मेरे पास है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट वेट भी मैं दे सकता हूँ इसको, इस टेक्स्ट को। फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, फाल बैक, फॉन्ट फीचर्स और वेरिएशन, फॉरग्राउंड। ये हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। जो मोस्टली यूज होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं फॉन्ट साइज। अब लेट सपोज मुझे चाहिए कि मुझे स्मॉल साइज चाहिए टेक्स्ट का या बड़ा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं इसको 20 दे देता हूँ। ठीक है। हाँ, ठीक है। और लेट्स सी, देखते हैं। देखिए, जो टेक्स्ट है ना वो बड़ा हो गया। ठीक है। अब इस टेक्स्ट को चलो मैं और भी बड़ा कर देता हूँ कि आप लोगों को नजर आए। ठीक है। अब देखिए, अब जो टेक्स्ट है ना वो हमारे पास और भी बड़ा होगा। देखिए, फ्लटर डेवलपमेंट आ गया। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अब मैं करता हूँ फॉन्ट, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में बोल्ड कर देता हूँ। मैंने बोल्ड कर दिया और आप देखिए ये मेरे पास बोल्ड हो गया। ठीक है। अच्छा, बोल्ड के अलावा हमारे पास और भी है कि अगर नॉर्मल आप रखना चाहते हैं नॉर्मल भी कर सकते हैं। W600, 100, 200, 3 आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं 600 रखना चाहता हूँ, तो ये बोल्ट से थोड़ा कम होगा। ठीक है। ये बोल्ट से थोड़ा कम होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ कर दूं 400। ठीक है। अब मैं इस पर रन करता हूँ। देखिए, ये अभी उससे थोड़ा कम होगा। देखिए, है, बोल्ड है लेकिन उससे थोड़ा कम है। ठीक है। इस तरह अगर मैं वही बोल्ड रख दूं और यहाँ मैं एक कलर असाइन कर दूं लाइक ग्रीन, तो इसको हम कलर भी दे सकते हैं। ठीक है। तो मैंने इसको कलर दे दिया और आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट का कलर है वो हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है। अगर मैं इसको ब्लू कर दूं तो ब्लू भी मैं दे सकता हूँ। मीन आप अपने अकॉर्डिंग इसको कलर दे सकते हैं। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। हो गया यहाँ तक, देखिए। अच्छा, अब चलो वो प्रॉपर्टी मैं बाद में कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं इसमें और प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा। ठीक है। देखिए, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो डेकोरेशन है, सॉरी, डेकोरेशन। ठीक है। और यहाँ मैं दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन। अब इस टेक्स्ट को मैं डेकोरेट करूंगा। कैसे करूंगा, ये मुझे कह रहा है अंडरलाइन। अंडरलाइन जैसे मैंने कर दिया तो यू कैन सी हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो टेक्स्ट के नीचे लाइन होता है उसको हम अंडरलाइन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अंडरलाइन आ गया। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ओवर लाइन आ जाए इसके ऊपर, तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए, अब इसके ऊपर ओवर लाइन हो गए। ठीक है। इसी तरह अगर हम और भी करें, एक और प्रॉपर्टी भी हमारे पास है, लाइन थ्रू। ये हमारे पास टेक्स्ट के ऊपर है, दरमियान में आता है। ठीक है। तो ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लेट्स सी अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है। और इसका जो डेकोरेशन कलर है इसका हम कलर भी दे सकते हैं। लाइक मैं ब्लू दे देता हूँ, ब्लू, तो ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है। लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। देखिए, जो इसका कलर है ना, जो अंडरलाइन का कलर है वो हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है। ये हो गया। अब डेकोरेशन हमारे पास है स्टाइल, तो मैं दूंगा टेक्स्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन स्टाइल। ठीक है। तो मैं इसमें क्या क्या दे सकता हूँ, डैशेस भी दे सकता हूँ, डॉटेड और डबल। चलो मैं डबल अप्लाई कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल कर देता हूँ। ये डबल मेरे पास क्या दे, देखो जो लाइन है ना वो डबल हो गया।
लाइन मेरे पास डबल हो गई, ठीक है। अब मैं क्या डैशेस कर देता हूँ, तो इसके नीचे मेरे पास डैशेस आएगी, ठीक है। डैश 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 ये अब आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं डॉटेड कर देता हूँ, तो अब मेरे पास डॉटेड आएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या आएगा, ये डॉटेड आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब इस टेक्स्ट को नहीं है, मैं इस टेक्स्ट को बढ़ाता हूँ, ये आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। और इस पर अब मैं और प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। देखिए, 1 2 3, 3 लाइन है मेरे पास ना, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ, अब मैं करता हूँ मैक्स, मैक्स लाइन में 2 कर देता हूँ, 3 थे, अब मेरे पास लाइन 2 आएगा। देखिए, लाइन मेरे पास 2 आ गई, लेकिन जो और टेक्स्ट है ना वो मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ओवरफ्लो यूज करूंगा, ओवरफ्लो, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट बाहर जा रहा है स्क्रीन से, और यहाँ मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट, और यहाँ मैं क्या करूंगा, एलिप्सिस, ठीक है। लेट्स सी अब मेरे पास क्या होगा, देखिए। अब मुझे ये डॉटेड शो कर रहा है, इट्स मीन कि इसके आगे टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। और देखिए, अब देखिए, अब ये मुझे क्या कह रहा है, डॉटेड दे रहा है, डॉट 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 डॉट, मीन इट्स मीन कि इट्स के आगे हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ भी आई होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट डॉट, ठीक है। अब अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हो तो ये हमारे पास जस्टिफाई होगा, ठीक है। मीन इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। इसके लिए फिर हमने इसको रिमूव करना है, इसको हमने हटाना है कि हमारे पास नजर आए। चलो, इसको इसी तरह कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको कमेंट कर दिया, देखिए। ये हमारे पास क्या है, इसको हमने जस्टिफाई कर दिया। इसी तरह ये हम एंड में ही कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट हमारे पास फुल है, ये हमारे पास नजर नहीं आएगा। हाँ, कहाँ पे लगा, ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ इस तरफ आया, नो नो नो, कौन सा ओपन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, अब इसको ओपन नहीं होना दे, ओके। तो ये हमारे पास अब क्या हो गया, एंड पे चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट पर आए, तो अब ये मेरे पास क्या होगा, अ, अब ये मेरे पास स्टार्ट में आ गए, ठीक है। अब मैं सेंटर ट्राई करूँ, तो अब ये मेरे पास क्या होगा, ओ शिट यार, अब ये मेरे पास क्या होगा, अब ये मेरे पास सेंटर में आ गया, ठीक है। ये नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास सेंटर में आ गया, ठीक है। हाँ, ग्रेट गाइस, प्लीज ये माइक ऑफ करें आप, ओके। अच्छा, और करते हैं, हमारे पास और प्रॉपर्टीज, अच्छा ये हो गया। अच्छा, ये इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, नो नो नो, इसको नहीं, ये मैं इस तरह करूँ, और जैसे इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने कमेंट कर दिया, देखिए। अच्छा, इसमें हमारे पास आता है एक और, कि हमने क्या कर देते हैं, इसमें हम लेटर स्पेसिंग, लाइक मैं लेटर स्पेसिंग 10 कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, लेटर में स्पेसिंग हमारे पास 10 आ गए, देखिए। लेटर स्पेसिंग 10, ये यहाँ नहीं आ रहा था। अच्छा, अब जब इसको मैं बड़ा करूंगा तो ये हमारे पास ये स्क्रीन के मुताबिक हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह मैं अगर वर्ड स्पेसिंग करूँ, वर्ड में मैं स्पेसिंग लाऊं, ठीक है, तो वो हमारे पास किस तरह होगा, वो हमारे पास कुछ इस तरह होगा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह काम करता हूँ कि इस सारे को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, लाइक दिस,
ये भी है। ठीक है। अच्छा, आई थिंक यहाँ हमारे पास होना चाहिए, लेकिन इसको हम कमेंट कर देते हैं। अच्छा, अब मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ वही सेम, और यहाँ कर लेता हूँ फ्लटर डेवलपमेंट। ठीक है, वही स्टाइल दूंगा। फॉन्ट साइज में 30 रखते हो, फॉन्ट वेट में बोल्ड रखता हूँ, और कलर लेट से मैं पीला रख देता हूँ, सॉरी ब्लू रख देता हूँ। तो सही है, ब्लू मेरे पास। ओके, ये हमारे पास अब टेक्स्ट आएगा, वो मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है सेंटर की। ठीक है। तो इसको मैं आल्ट आपने आल्ट और एंटर करना है, तो आपके पास ये शीट ओपन होगी। ठीक है। क्या करना है, आपने इस पर जाना है और आल्ट और एंटर। अगर आप रैप करना चाहते हो विजिट, इसके ऊपर विजिट, तो आप ये सेलेक्ट करोगे। ठीक है। तो मैं यहाँ मेरे पास है सेंटर, तो मैं इस सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये विजिट नहीं, ये सेंटर में मेरे पास रैप हो गया, तो ये विजिट अब सेंटर में जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब ये विजिट मेरे पास सेंटर में आ गया। ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव दिस विजिट। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मैं करना चाहता हूँ। दूसरा दूसरा मैं क्या करना चाहता हूँ। अच्छा, रेप विजिट मैंने कर दिया, और यहाँ मैं करूंगा अलाइन। अच्छा, अलाइन हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, देखिए ये हमारे पास अब दूसरा विजिट है अलाइन। ठीक है। और अलाइन, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट आपको पता है अलाइनमेंट हम यूज करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास देता है बहुत से प्रॉपर्टीज। अगर मैं बॉटम सेंटर कर दूं, तो जो मेरा टेक्स्ट है वो अब मुझे यहाँ शो होगा। ठीक है। इट टेक सम टाइम। ठीक है, देखिए ये मुझे यहाँ शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि क्योंकि इसको मैं बॉटम सेंटर दिया हो। अगर मैं इसको बॉटम लेफ्ट दे दूं, तो अब ये मेरे पास लेफ्ट पर शो होगा। ठीक है। अगर मैं बॉटम राइट दूं, तो अब मेरे पास ये राइट पर शो होगा। ठीक है। इस तरह अगर मैं इसको दूं टॉप लेफ्ट, तो ये टॉप लेफ्ट लेफ्ट पर शो होगा। अगर टॉप राइट कर दूं, तो टॉप राइट पर शो होगा। ठीक है। ठीक है। अगर मैं इसको टॉप सेंटर दूं, तो ये टॉप सेंटर पे होगा। देखिए, अगर मैं इसको जस्ट सेंटर दूं, तो ये अब सेंटर पे आएगा। ठीक है। अगर मैं इसको दूं सेंटर लेफ्ट, तो सेंटर का जो लेफ्ट है उस पर आएगा यहाँ। और अगर मैं सेंटर राइट कर दूं, तो ये राइट पर जाएगा। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपने अप्लाई करनी है। ठीक है। तो ये मैं कमेंट करता हूँ, क्योंकि ये मैं आप लोगों के साथ गिटहब पर शेयर करूंगा। ठीक है। ये भी हो गए। अच्छा, एक हमारे पास और प्रॉपर्टीज होती है इसमें, अलाइनमेंट। और यहाँ मैं करूँगा अलाइनमेंट। हाँ, अलाइनमेंट। अच्छा, यहाँ हमने एक्स वाई वैल्यू देंगी। अगर मैं 1 1 दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा। अच्छा, आपने इसकी वैल्यू क्या है, 0 से लेकर माइनस माइनस पे आप जा सकते हैं, लेकिन 1 से आप ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है। 1 1 मैंने दे दिया, तो आप देखिए ये मेरे पास कहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है। अब अगर मैं इसको 0 0 असाइन कर दूं, तो लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। देखिए सेंटर पर आ गया। और अगर मैं 1 0 असाइन कर देता हूँ, तो आप देखिए ये कहाँ है, यहाँ आ गया। अगर मैं यहाँ 0 और 1 इसको असाइन कर लूँ, तो देखिए ये मेरे पास कहाँ है, ये नीचे आए। तो मैं आपको डायग्राम भी बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है। ये नहीं है अलाइनमेंट, ये हमारे पास है एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। तो ये माइनस में भी आप कर सकते हैं, जो प्लस होगा वो नीचे होगा, माइनस में होगा ये ऊपर होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल ऑफसेट। अगर 0 0 होगा तो यहाँ होगा, 1 1 होगा तो यहाँ होगा, 0 1 यहाँ होगा, 1 1 यहाँ होगा। तो अब ये भी ट्राई कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास थी दूसरी प्रॉपर्टी। ओके। और अब हम करते हैं अलाइनमेंट फ्रैक्शनल ऑफसेट।
ठीक है, इसमें डी एक्स और डी वाई। अब मैं जीरो जीरो इसको असाइन कर देता हूँ, देखिए जैसे जीरो जीरो मैं करूंगा तो क्या होगा, देखिए आप देखिए, यहाँ है जीरो जीरो मेरे पास, यहाँ टॉप पर है। अब मैं इसको वन 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 कर देता हूँ, लेट्स सी, चलो वन वन कर देता हूँ, वन वन मेरे पास, यहाँ मेरे पास जीरो जीरो था, और यहाँ मेरे पास क्या है, वन वन है। अब मैं क्या कर देता हूँ, वन जीरो कर देता हूँ, और देखिए वन जीरो मेरे पास, यहाँ मेरे पास जीरो जीरो, और यहाँ मेरे पास वन जीरो। ठीक है, और अगर मैं जीरो वन कर दूं तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ आएगा, देखिए अब मेरे पास यहाँ आ रहा है। अच्छा, अब अगर 0.5 में कर दूं और 0.5, तो ये मेरे पास सेंटर में आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास अब क्या आ रहा है, ये अब मेरे पास सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि हम टेक्स्ट विजिट क्यों यूज करते हैं और अलाइनमेंट हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आप एक काम करें, सर 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 सर, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपका दूसरा टास्क होगा। ठीक है, सब इससे जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। हरी हरी, डन, ओके। अच्छा, अच्छा, किसका क्वेश्चन है, बोले। हम कहाँ थे, हाँ, स्क्रीन बोल, ना लगी नहीं था, सॉरी, हमारा जो स्क्रीन था ये था। अच्छा, इसको मसला आ रहा है ना, तो वो हम मसला सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं एक कंटेनर लूँगा। ठीक है, कंटेनर ले लिया, उसको मैंने विड्थ दे दिया 200, हाइट मैंने दे दिया 200। ठीक है, और डेकोरेशन मैंने इसको दे दिया बॉर्डर डेकोरेशन। ठीक है, और कलर इसको मैंने दे दिया लेट सपोज ग्रीन। ठीक है, और लेट्स सी कि हमारे पास जो कंटेनर है वो नज़र आ रहा है या नहीं, और इसको हम सेंटर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको तो मैंने सेंटर कर दी, ये नहीं यार, हो गया, हो जाएगा। अच्छा, सेंटर हो गया। अच्छा, आप कह रही हो ना बॉक्स डेकोरेशन, तो बॉक्स डेकोरेशन हमारे पास कैसे होता है, बॉक्स डेकोरेशन कहाँ गए, बॉक्स डेकोरेशन डॉट, ये क्या कर दिया, बॉक्स डेकोरेशन और बॉक्स, बॉक्स डेकोरेशन, सॉरी रेडियस। तो अगर हम सर्कुलर दे दें तो सर्कुलर तो हमारे पास आता है सिंपल, उसमें तो कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए ये तो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, लेट सपोज अगर आप चाहते हो ना कि अगर आप एक स्पेसिफिक को करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, आपने आल पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट, ना सॉरी, आल पर नहीं, आपने ओनली पर अप्लाई करना है कि आपने कहा चेंजेस करने हैं। तो लेट सपोज मैं करता हूँ टॉप लेफ्ट। ठीक है, तो टॉप लेफ्ट मैंने रेडियस दे दिया इसको, और इसको मैं सर्कुलर आउट करूंगा। ठीक है, अब मैं इसको 40 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास 40 हो गए। बाकी तीनों सेम एज इट इज है, लेकिन ये मेरे पास 40 हो गए। ठीक है, अब मैं जो करता हूँ बॉटम राइट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं रेडियस कर देता हूँ, डॉट सर्कुलर, डॉट सर्कुलर। तो इसको लेट सपोज मैं 60 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये मेरे पास 60 हो गए। ठीक है, ये कह रही थी आप। वो सारा सही था। जी, वो जो टास्क था सारा उसमें यही था ना। हाँ, इसी तरह आपने जो क्या कंटेनर अच्छा, है। मैं समझ रही थी कि डायगोनल काट कुछ और चीज है। नहीं नहीं, ये इतना तो हो गया। हाँ, इसी तरह करना था। अच्छा, सही, मैं समझ रही थी डायगोनली काट कुछ और चीज है। नहीं नहीं, बस इसी तरह करना है, इस कंटेनर को करना है नहीं आप। नहीं, ये तो हो गया है। अच्छा, ये हो तो हो गया। गया है बस। ये तो हो अच्छा, गया था।
जी। ओके गुड। अच्छा कहाँ गया? हम्म, अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन?